Good morning dear students. Today we are going to start our topic the errors of the measurements. Errors हम सबको पता होते हैं. errors क्या होते हैं? जो आपके पास आपकी वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं होती. These are called the errors. Significant figures. errors स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए, that is the significant figures. Significant figures in the measured value of the physical quantity tells us the number of digits in which we have confidence. Means अगर आपने कोई रीडिंग ली, उस रीडिंग में आपने 5 वैल्यू जो आपके डिजिट्स आ रहे हैं, बट आप 5 के रिगार्डिंग कंफर्म नहीं, आप 4 के रिगार्डिंग कंफर्म हो कि ये 4 डिजिट्स तो ठीक है, 5th के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्या होगी? 4 होगी. Larger the number of the significant figures obtained in the measurement, greater is the accuracy of the measurement. The reverse is also true. मतलब जितनी ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर जितना बड़ा होगा, उतनी जो आपके पास ऑब्टेन्ड वैल्यू होगी मेजरमेंट की, वो क्या होगी? एक्यूरेसी होगी. एक्यूरेसी मीन्स वो क्या होगी? आपके पास करेक्ट होगी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है. थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लाइड मेजरिंग यूजिंग द वर्नियर कैलिपर 0.23 सेंटीमीटर. यूजिंग अ फेरोमीटर नाल कीती तो असीं कितनी आई? 0.237 सेंटीमीटर. द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन द वैल्यू. मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, वर्नियर कैलीपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. जे असीं वर्नियर कैलीपर नाल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0.23 सेंटीमीटर आ रहा है. जे फेरोमीटर नाल कितना आया साडे कोल? 0.237 सेंटीमीटर. तो मीनस जिहड़ी 0.237 वाली वैल्यू है, ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 0.23 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. हुण असीं देखना कि किहड़ियां डिजिट्स नूं असीं सिग्निफिकेंट काउंट करांगे एंड किहड़ियां डिजिट्स नूं असीं नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करांगे. एंड दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट. पेपर दे विच तुहानूं कोई भी वैल्यू दित्ती हो सकती है एंड दे कैन आस्क हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. फर्स्टली ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे विच जिहड़े नॉन जीरो नंबर्स होणगे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल हियर 1 2 3 4, तो ये सारे 4 किन्ने नंबर किन्ने ने? साडे कोल 4 एंड ऑल आर द नॉन जीरोज, सो ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंट. सो इन दिस केस द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. सिमिलरली इन x189 ये किन्ने ने? साडे कोल 3 डिजिट्स ने एंड 3 किन्ने? नॉन जीरो ने. सो ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट एंड इन दिस केस देयर आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल द जीरोज अकरिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. जे किसी भी 2 नॉन जीरो नंबर्स दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ट्रैप हो रही ने, तो इन्होंने जीरोज़ ਨੂੰ भी की कंसीडर करांगे असीं सिग्निफिकेंट. तो x इज़ इक्वल टू 1007 एंड इन दिस केस 2 zeros are trapped between 7 and 1 and so the significant figures will be 4. Again, if the x is 1.0809, now this 0 is trapped between 8 and 9 and this 0 is trapped between 1 and 0.0. So the all the significant figures कितनी होगी आपके पास? There are the 5 significant figure, 3 and 2, 5. If the number is less than 1 means आपके पास डेसिमल नंबर आ रहा है बट उसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1. All zeros to the right of the decimal point and to the left of the non-zero digit are non-significant. Means आपके पास ये देखो कैसे है, 0.0084 8 क्या है आपके पास? नॉन जीरो. 8 की लेफ्ट पे और पॉइंट की राइट पे, ये दोनों जीरोज, दीज विल बी नॉन सिग्निफिकेंट. ओनली सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आपके पास? 84. बट इन दिस केस वी हैव द 1.0084 हैज़ द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये देखो, बट ये क्या है आपके पास? ये 2.00 जी यहाँ पे आ गया. दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में ट्रैप हो रही हैं ये दोनों जीरोस. दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट एंड दिस केस देयर आर द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर द सिग्निफिकेंट. मीनस जो तुहाडे कोल लेस दैन 0 है, लेस दैन 1 कोई भी नंबर आ रहा है डेसीमल से विच आ रहा है एंड जिहड़ा नॉन जीरो नंबर है उहदी जिहड़ी राइट हैंड साइड ते जीरोज होणगियां ऑल विल बी सिग्निफिकेंट. बट जिहड़ियां लैफ्ट हैंड साइड ते ने जे अगे जीरो है तो ये की ने तुहाडे कोल? नॉन सिग्निफिकेंट. सो इन दिस केस 8 तो सिग्निफिकेंट है ही एंड 2 जीरोज जिहड़ियां इहदी राइट हैंड साइड ते अपीयर हो रही ने, दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड इन दिस केस here are the 3 significant figures.
हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली हेयर 1.00 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫिकेंट फिगर्स ने, देयर आर ऑल्सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ रूल नंबर 5, all zeros on the right of non-zero digit are non-significant। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ देखो आ की है, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਜਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1। Similarly in this case these 3 zeros are non-significant, only significant figures किन्नियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, these are the 3। all zeros to the right side of the last non-zero digit become significant when they come from a measurement। but ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ measurement 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल 3050, बट ये 0 ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ, बट ਇਹ ਕੀ ਹੈ measurement ਹੈ, it is the length। तो मेजरमेंट के केस की हो जाएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इट विल बिकम सिग्निफिकेंट। सो इन दिस केस इट हैज़ द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है कि आप एक नंबर छोड़ रहे हो डेसिमल के पीछे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लैस दैन 5, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिजिट ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ड्रॉप कर रहे हो वो 5 तो की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ है, दैन द परसीडिंग डिजिट इज़ लैफ्ट अनचेंज। परसीडिंग मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 7.82, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪਡ डिजिट, एंड 8 की हो गया इतने परसीडिंग डिजिट। तो परसीडिंग डिजिट के विच कोई चेंज नहीं होगी, परसीडिंग डिजिट कितना रह जाऊगा 8 एंड आंसर विल बी 7.8। सिमिलरली हेयर 3.94, 4 असी लीव करना है तो इतने कितना रह जाऊगा 3.9। नेक्स्ट रूल इज द इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर दैन 5, जे तुहाडे कोल डिजिट मोर दैन 5 है तो परसीडिंग डिजिट की होगा तुसी एक नाल रेस कर देना। जिवें इत्थे देखो 7 तुसी लीव कर रहे हो, ये डिजिट की है ड्रॉप हो रहा है 7, बट की है इट इज़ ग्रेटर दैन 5, तो जो परसीडिंग डिजिट कि तुहाडे कोल 8, तो परसीडिंग डिजिट के एक असीं ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.9। सिमिलरली हेयर इज़ द 12.78, 8 नूं तुसीं लीव करना है, परसीडिंग डिजिट कितना 7, 8 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो तुहाडे कोल राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा 8 लीव करोगे तो कितना हो जाएगा 12.8। नेक्स्ट इफ द परसीडिंग डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोइंग बाय डिजिट्स अदर दैन द 0। हुण ना तो वो लैस दैन 5 है ना ही वो की है ग्रेटर दैन 5 है, एंड की है तुहाडे कोल 5 है। एंड इन दिस केस जिहड़ी तुहाडे कोल परसीडिंग डिजिट है वो की है 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो तुसीं उहनूं करोगे 1 इनक्रीज कर दोगे। जिवें इत्थे सीगा 16.351, तो उत्थे तुसीं की करना है की हो जाऊगा 5 तुसीं इत्थों रिमूव कर रहे हो तो इत्थे की होगा तुहाडे कोल परसीडिंग डिजिट 3 है, दैट इज़ नॉन जीरो, तो इत्थे की होगा एक इनक्रीज हो जाऊगा तो यह आ जाऊगा तुहाडे कोल 16.4। सिमिलरली 6.758, इन द 6.758 व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव 5 चकोगे तो की है तुहाडे कोल परसीडिंग डिजिट इज़ अ 7, दैट इज़ द अदर दैन 0, इन दैट केस यू आर गोइंग टू इनक्रीज 1, इट विल बी 6.8। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, नाउ 5 और 5 के पीछे आपके पास एक 0 है, देन द परसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन 5 एंड दिस डिजिट इज 0। इन दैट केस द परसीडिंग डिजिट विल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, इन दिस केस 3.250, 5 रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 3.2। x की वैल्यू आपके पास 12.650, आपने 5 लीव करना है तो क्या आ जाएगा 12.6। बट नाउ इफ द परसीडिंग डिजिट इज ऑड, परसीडिंग डिजिट ऑड होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.750, 0 फॉलो कर रहा है आपको 5 को, और यहाँ पे क्या आपके पास 7 है, तो 7 क्या हो गया आपके पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को आप क्या करोगे राउंड ऑफ करोगे तो क्या करोगे एक नंबर इंक्रीज कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 3.8, एंड इन दिस केस अगेन 5 लीव कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास 16.2। इन दिस वे यू कैन राउंड ऑफ द गिवन फिगर। So this is a today's lecture. In the next lecture we will discuss the arithmetical operations with the significant figures. Thank you.